मेरे सहारनपुर के सम्मानित मतदाताओं, आप लोग देख रहे होंगे कि सहारनपुर में महापौर का चुनाव चल रहा है। उसमें भारतीय जनता पार्टी के डॉक्टर अजय सिंह, समाजवादी पार्टी के नूर हसन मलिक, कांग्रेस के प्रदीप वर्मा एडवोकेट, आम आदमी पार्टी के सहदेव सिंह, निर्दलीय प्रत्याशी शबनम कुरैशी और बहुजन समाज पार्टी से गरिमा सिंह उर्फ खतीजा मसूद चुनाव मैदान में है। अब भारतीय जनता पार्टी के लोग अपनी आइडियोलॉजी, अपनी विचारधारा पर वोट मांग रहे हैं। वहीं समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी हैं, उनके जो नेता हैं आशू मलिक, वो भाईचारा विकास के नाम पर जाति धर्म संप्रदाय से अलग हटकर वोट मांग रहे हैं। जबकि बहुजन समाज पार्टी के जो प्रत्याशी हैं, उनके जो समर्थक हैं, हमारे भाई इमरान मसूद साहब, वो तमाम मंचों पर एक ऐलान करते हैं कि मेरी लड़ाई भारतीय जनता पार्टी के साथ है, लेकिन चुनावी सभाओं में पूरा हमला वो समाजवादी पार्टी और आशू मलिक के ऊपर बोलते हैं। अभी हाल ही में उन्होंने स्थानीय पुलिस प्रशासन पर आरोप लगाया, उस पर उंगली उठाई और कहा कि पुलिस प्रशासन मुझे जलसे और सभाएं करने की अनुमति नहीं दे रहा है, जबकि समाजवादी पार्टी को तमाम अनुमति और सभाएं करने की इजाज़त दे रहा है। तो साथियों, अगर ऐसा है, आप लोगों को जानकारी होनी चाहिए कि चुनाव चल रहा है, कहीं भी कोई जलसा, कोई मीटिंग, कोई कार्यक्रम, कोई रोड शो अगर होता है तो उसकी अनुमति पुलिस प्रशासन देता है। और आप लोग देख रहे होंगे कि पिछले 8-10 दिनों में 20-25 सभाएं इमरान मसूद और उनकी टीम ने शहरी क्षेत्र के अंदर की। अगर इनके साथ पुलिस प्रशासन, चुनाव आयोग भेदभाव करता, पक्षपात करता, तो इन्होंने जो 20-22 सभाएं शहरी क्षेत्र के अंदर की हैं, इन सभाओं को ये ना कर पाते, क्योंकि इतनी हिम्मत इनके अंदर नहीं है कि ये पुलिस प्रशासन से टकराकर ज़बरदस्ती कहीं भी अपना तंबू गाड़ दें। तो ये आरोप पुलिस प्रशासन पर कि हमारी सभाएं नहीं होने दे रहे, ये निराधार है। क्योंकि चुनाव में जो स्वर्ण जाति का वोट है, जो पिछड़े वर्ग का वोट है, जो दलित वोट है, वो लगभग सारे का सारा भारतीय जनता पार्टी के साथ जा रहा है। और मुसलमान वोट अखिलेश यादव के प्रत्याशी नूर हसन मलिक के पास जा रहा है। सहारनपुर में सीधा मुकाबला भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच है। अब इमरान मसूद साहब इमोशनल ब्लैकमेल सहारनपुर के मतदाताओं को कर रहे हैं। रात सोशल मीडिया पर वो आए और उनको रोता बिलखते देखकर मुझे खुद को भी रोनी आ गई, मेरी आंखों में भी आंसू आ गए कि आज जो कभी टिकट बांटा करते थे, आज वो टिकट ले रहे हैं। जो कभी चुनाव लड़ा करते थे, आज वो चुनाव लड़ा रहे हैं। जो अपने मंचों पर ये दावा किया करते थे अपने गरूरियत, अपने घमंड के चलते कि बुरे वक्त में तुम्हारे काम मैं ही आऊँगा, आज अल्लाह ताला की मार, उनके कर्मों की मार उनके ऊपर देखिए कि वो सोशल मीडिया पर आकर आज सरेआम मंजर आम पर रो रहे हैं और आपसे अपनी दिफा की, अपनी सुरक्षा की भीख मांग रहे हैं और कह रहे हैं कि दलित समाज मेरे लिए दीवार बनकर खड़ा हो गया। इमरान मसूद साहब, अगर आप यही बात उस वक्त सोच लेते जब बहुजन नायक साहब काशीराम सहारनपुर में चुनाव लड़ने के लिए आए थे, आप और आपकी टीम ने उनको हराकर एक मामूली से चौधरी नकली सिंह को चुनाव जितवाने का काम किया था। इमरान मसूद साहब, अगर यही बात आप तब सोच लेते जब आपने बहुजन महापुरुषों, संविधान निर्माता, वर्ल्ड इंसाइक्लोपीडिया बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जयंतियां मुस्लिम इलाकों में रुकवाने का काम किया था, अगर तब भी आप ये बात सोच लेते कि संत शिरोमणि
रविदास जी की जयंती का विरोध आप लोगों ने कराया था। आज दलितों का आपके ऊपर एहसान है, जो भी थोड़े बहुत आपको वोट देंगे, कि उन्होंने इतना कुछ झेलने के बाद भी थोड़े बहुत आपके साथ खड़े हैं, वरना आपने किसी की करनी में कोई कमी नहीं छोड़ी। आज आप कह रहे हैं कि मुझे घेरने का काम किया जा रहा है, मुझे तबाह और बर्बाद क्या करने का काम किया जा रहा है। आप ईमानदारी से बताएं, आपके समर्थक बताएं कि आपने किसको बख्शा है। मंसूर अली खान साहब चुनाव मैदान में आते हैं तो आप उनको मंसूर मोदी कहते हैं। आप हाजी फजलुर रहमान साहब चुनाव मैदान में आते हैं तो उनको अटैची वाला बाबा कहते हैं। जगदीश राणा जो बेहतरीन नेता थे, उनको जाकर आपने हरवाया, फिर उन्होंने आपको धूल चटाई। असलम खान साहब को आप खूनी पंजा कहकर पुकारते थे, आशू मलिक को बाहरी कहकर के पुकारते थे। आपने किसी भी मुसलमान नेता को यहाँ सहारनपुर के अंदर पनपने नहीं दिया। आज जिस लाला संजय गर्ग की बात आप लोग करते हैं, आपको पता है कि कितने लोगों को हरवा कर आपने एक संजय गर्ग पैदा किया था। आपने गयूर आलम एडवोकेट को हरा करके संजय गर्ग पैदा किया। आपने लियाकत अली एडवोकेट को हरवाकर संजय गर्ग पैदा किया। आपने मज़ाहिर मुखिया को हरवाकर संजय गर्ग पैदा किया। आपने साबिर अली खान को हरवाकर संजय गर्ग पैदा किया। आपने हाजी अब्दुल अहद को चुनाव में हरवाकर संजय गर्ग पैदा किया। आपने एडवोकेट इंतखाब आज़ाद को सहारनपुर में विधानसभा चुनाव में हरवाकर संजय गर्ग पैदा हुआ। ये तो आपके कर्मों की सज़ा आपको मिल रही है और आपके ऊपर कोई फर्जी मुकदमा नहीं है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आज की तारीख में जितने मुकदमे आपके ऊपर लगे हैं, जितना शिकंजा आपके ऊपर कसा जा रहा है, वो चुनाव से मुतालिक कहीं भी नहीं है, वो आपके पुराने कर्मों की सजा है। आपने नगर पालिका के चेयरमैन बने 2007 में, 1 साल का कार्यकाल आप पूरा नहीं कर पाए। आपने वहां पर 40 लाख का घोटाला किया। हमारी हिंदू बहनों के ब्लाउज और कपड़े तक आपने फड़वा दिए, चाकू छुरी वहां पर चलवा दी। आप कहते हैं कि मैं बहुत भला और शरीफ आदमी हूं। आपके भाई ने वहां गोली चलवाई, पुलिस प्रशासन ने पहले जांच कराई और जांच कराने के बाद फिर मुकदमा किया। यही बात आपके दामाद के साथ है कि वो भी गुंडागर्दी की भाषा बोलता है, गुंडों वाला व्यवहार करता है, हर आदमी को देख लेने और मार देने की बात करता है। आपके जितने समर्थक हैं वो सारे के सारे आपने उनको पथभ्रष्ट कर दिया, उनको वही भाषा अपनी सिखा दी। और आप कह रहे मुझे बेवजह फंसाया जा रहा है। कोई आपको बेवजह नहीं फंसा रहा। अगर आज भारतीय जनता पार्टी सत्ता के इस मुकाम पर है, 2014 में आपने जो बयान दिया था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बोटी बोटी कर दूंगा, वो बयान इतना नफरत भरा बयान था कि उसने पूरे मुल्क के अंदर भारतीय जनता पार्टी की लहर चला दी और तमाम राज्य और केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ गई। आज आप इमोशनल ब्लैकमेल कर रहे हैं लोगों को। आप कह रहे हैं मुझे जेल में डाला जा रहा है। कोई आपको जेल में नहीं डाल रहा। जितने मुकदमे आपके ऊपर हैं वो सारे के सारे पहले हैं, लखनऊ के अंदर हैं, दलितों के पट्टे कब्जा करके उन पर अपना कार्यालय बना। ये सारे मामले, आपके सारे कारनामे इस अप्रैल माह से पहले हैं, जो आपने अधिक धन संपत्ति कमाने और अपने विरोधियों को नीचा दिखाने की खातिर आपने किए थे। तो मैं मतदाताओं से सहारनपुर के अपील करता हूं, आह्वान करता हूं कि अगर आपने इनकी इमोशनल बातों में आकर इनको वोट दे भी दिया तो याद रखियो मेरे साथियों, ये 1 महीने तक महापौर के पद पर नहीं बैठ सकते, क्योंकि जिस प्रत्याशी को इन्होंने नामांकन दाखिल कराया है, जिसको आपके पास मैदान में लेकर के आए हैं, वो हिंदू जाट है, धर्म परिवर्तन करके मुसलमान आई है। इसमें सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है, महाराष्ट्र हाई कोर्ट की रूलिंग है, राजस्थान हाई कोर्ट की रूलिंग है, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की रूलिंग है कि वो किन परिस्थितियों में धर्म परिवर्तन का लाभ ले सकते हैं। इनका पर्चा, इनका नामांकन पत्र खारिज हो रहा था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और उनका जो थिंक टैंक है, उन्होंने वो नामांकन कैंसिल करवाने से रोका और कहा कि इमरान मसूद तो हमारे लिए संजीवनी बूटी है। ये अगर इनका नामांकन पत्र खारिज हो गया तो सारा वोट जो है A to Z ये समाजवादी पार्टी के पास चला जाएगा और समाजवादी पार्टी चुनाव जीत जाएगी। हम ज़्यादा घोटाला नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर किन्हीं कारणों से इमरान मसूद या इनके समर्थित प्रत्याशी चुनाव में जीत भी जाते हैं, तो जो नामांकन पत्र में जो जाति का मामला है,
जो नाम परिवर्तन का मामला है, जो सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है, उसके अकॉर्डिंग हाई कोर्ट के अंदर एक याचिका दायर होगी। 15 दिन में 20 दिन में उस याचिका पर फैसला करके भाई साहब को बेदखल कर दिया जाएगा और उससे सीधा सीधा फायदा भारतीय जनता पार्टी को पहुंचेगा। इसलिए मैं मतदाताओं से अपील करता हूं, आह्वान करता हूं कि वो इनके घड़ियालू आंसू के बहकावे में ना आए। इनके पास कोई चारा नहीं है, इनको अपनी खिसकती ज़मीन दिख रही है। इनके लिए ये आखिरी चुनाव है, क्योंकि शहर के अंदर कोई हिंदू या मुसलमान नेता गैर भारतीय जनता पार्टी का ऐसा नहीं है जिसकी छप्पर इन्होंने ना उठाई हो, जिसको तबाह और बर्बाद करने में इन्होंने अपना योगदान ना दिया हो। ये क्रिमिनल हिस्ट्री इन लोगों की है। जमीनें हड़पना, सरकारी संपत्तियों पर कब्जे करके उन पर अपने कार्यालय आदि बनाना, ये सारे का सारा धंधा इस महापौर चुनाव से पहले का है। और भारतीय जनता पार्टी के तो ये सहयोगी हैं। जिन मामलों में आजम खान को 2-2 साल की सजा हुई, अब्दुल्ला आजम को 2 साल की सजा हुई, मुख्तार अंसारी की सदस्यता गई और लोग घेरे में आए, उनमें मात्र 3 महीने की या 6 महीने की सजा और 500 रुपए जुर्माना इनको दे करके भाजपा ने अभिदान दिया है। इनकी मिलीभगत है। और जिस समाजवादी पार्टी को ये बताते हैं कि अखिलेश यादव भारतीय जनता पार्टी के एजेंट हैं, ईमानदारी से इमरान मसूद खड़े होकर के बताएं कि 3-3 बार भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर सरकार किसने बनाई। ईमानदारी से इमरान मसूद बताएं कि वो कहा करते थे कि नीला झंडा हाथी निशान, बर्बादी की ये पहचान। कई टीवी चैनल, यूट्यूब चैनल को उन्होंने खुला बताया, उनकी वीडियो सोशल मीडिया पर उपलब्ध है। उन्होंने कहा कि मैं बहुजन समाज पार्टी को पार्टी ही नहीं मानता, ये तो चोरों, लुटेरों, गुंडों का गिरोह है। यहाँ तो जो पैसा जाकर के दे दे उनको टिकट दे देते हैं और जो कार्यकर्ता होते हैं उनको बाहर का रास्ता दिखा देते हैं। इसलिए इमरान मसूद की किसी बात पर भरोसा नहीं किया जा सकता। कल ये कांग्रेस को खूनी पंजा बता रहे थे और उसके बाद कांग्रेस के साथ इन्होंने चुनाव लड़ा और लोगों से कांग्रेस के नाम पर वोट मांगा। अखिलेश यादव को आज चोर और सांप्रदायिक व्यक्ति बता रहे हैं, लेकिन कल उसी अखिलेश यादव के सामने गिड़गिड़ा रहे थे और बिन बुलाए उसकी पार्टी में जा रहे थे। भारतीय जनता पार्टी को, बहुजन समाज पार्टी को चोरों लुटेरों का गिरोह बता रहे थे। आज दलित मुस्लिम संगठन, दलित मुस्लिम इत्तेहाद की दुहाई दे रहे हैं। ये कौम के लिए नहीं, सिर्फ अपने आप को, अपने पापों को बचाने के लिए, छुपाने के लिए आप लोगों के मैदान में अपने लिए मैदान में हैं। इसलिए मैं आप लोगों से आह्वान करता हूं कि आप इनके बहकावे में ना आए और ईमानदारी से अपना वोट समाजवादी पार्टी को दें, उसके प्रत्याशी को मजबूत करें। ये घड़ियालू आंसू हैं, इनके ऐसे काले कारनामे हैं, विकिपीडिया पे आप जा करके देख सकते हैं कि अगर उनको गिनवाना शुरू कर दिया जाए तो ये मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे। हर आदमी के साथ ये गुंडागर्दी वाली भाषा इस्तेमाल करते हैं, हर आदमी को तबाह और बर्बाद करने की भाषा करते हैं। इन्होंने किसी को नहीं बख्शा अपनी चलती में, चाहे वो कोई भी हो, उमर अली खान हो, साद अली खान हो, साहिल खान हो या XYZ कोई भी हो, इन्होंने किसी को नहीं बख्शा। इनके बहकावे में ना आए, इनके घड़ियालू आंसू हैं, ये भ्रष्ट लोग हैं। इन पर दुनिया भर के मुकदमे भ्रष्टाचार के हैं। कौम की लड़ाई के लिए इन पर कोई मुकदमा नहीं है। इनके सारे मुकदमे अपने निजी मुकदमे हैं या अपने गुंडागर्दी से रिलेटेड मसले हैं। इसलिए आप समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी नूर हसन मलिक का जो चुनाव निशान है साइकिल, उस पर अपना एक वोट दे। साथियों, आपने मेरी बात को ध्यानपूर्वक सुना, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं और पब्लिक फैसला न्यूज़ को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करना ना भूलें।